पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ताउन के इल्जाम में अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगाई। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है पाबंदियों का मकसद पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तरक्की पर खदशात, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव, तरसील के निज़ाम को रोकना है। पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनियों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, कराची की एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इन इदारों पर इल्जाम है वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रही हैं या अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एनडीसी समेत 4 तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा। हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखना है। अमरीकी पाबंदियां अमन सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाजुन बढ़ाना है। ऐसी पॉलिसियां खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़म्मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम की मुकद्दस अमानत है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। अडयाला जेल में होने वाली हतमी समात में फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया। नैब के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा यह बरतानिया से आने वाले पैसों के एडजस्टमेंट की गैर कानूनी मंजूरी का केस है। पैसे फेडरल अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के लाइबिलिटी अकाउंट में आए। पैसे वापस करने से भी जुर्म खत्म नहीं हो जाता। 190 मिलियन पाउंड केस पैसों के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस था जिसके लिए रूल्स को रिलैक्स किया गया। वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा केस में अलकादर ट्रस्ट का कोई भी मुलाजिम शिकायत को निंदा नहीं, कोई क्रिमिनल चीज साबित नहीं की जा सकी। ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। क्या सोशल वर्क को जुर्म करार दिया जा सकता है? अलकादर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड में से पैसे नहीं दिए गए बल्कि बेगम रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट से पैसे अलकादर ट्रस्ट के लिए दिए गए। नैब के मुताबिक अगर रकम काबीना की मंजूरी से पहले ट्रांसफर हो चुकी थी तो काबीना के नोट ने कैसे इसको सपोर्ट किया? बरतानिया में जो पैसा पकड़ा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, ये साबित नहीं किया जा सका। हमें लग रहा है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा दे दी जाएगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक बात साबित हुई कोई वजीर आजम मुल्क के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर सकता। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। बानी पीटीआई कह रही है हमारे 2 मुतालबात माने जाएं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का कहना है हक मांगने वालों पर गोलियां चलाई गई। वकील फैसल चौधरी ने एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा पता नहीं फैसला करने में जल्दी किस चीज की है। बानी पीटीआई पर बनाया गया मुकदमा मजाक के सिवा कुछ नहीं। अदालतों पर दबाव डालकर फैसला कराने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की खिदमत की। अलकादर ट्रस्ट फलाही इदारा है। बानी पीटीआई ने कोई फायदा हासिल नहीं किया। पीटीआई से जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेगी। राना सनाउल्ला कहते हैं डीजीआईएसपीआर ने कहा था सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। गैर मुल्की दबाव आते रहे हैं, कभी अड्डे लेने और कभी शकील आफरीदी से मुतल्लिक दबाव आए। मुज़ाकरात का आगाज इतवार तक हो सकता है। वज़ीर आज़म की वापसी पर मुज़ाकरात के मामले पर बात हो सकती है। अगर इनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो ये अपना शौक पूरा कर लें। सिविल नाफरमानी की तहरीक से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बानी पीटीआई ने महाजराई की सियासत से नुकसान उठाया। हम एक कमेटी का ऐलान करेंगे जो पीटीआई के साथ बात करेगी। हम जो भी बात करेंगे वो नवाज शरीफ की इजाजत से मशरूत होगी। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खोले। 2 मुतालबात के बाद आगे पेशरफ्त होगी। बैरिस्टर अली जफर की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने कहा 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कानून के मुताबिक बनाया गया कमीशन शफाफ तहकीकात करेगा। बानी पीटीआई से बहुत से लोगों ने मिलने की ख्वाहिश की, बदकिस्मती से किसी को मिलने की इजाजत नहीं मिल रही। मुज़ाकरात हम किसी केस में रिलीफ के लिए नहीं कर रहे। तमाम केसेस का मुकाबला हम अदालतों में करेंगे और जीत कर दिखाएंगे। हुकूमत हमारी मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझ रही है। बानी पीटीआई ने कहा था हुकूमत के पास
मज़ाकरात का इख्तियार नहीं। पार्लियामेंट से बाइकआउट किसी मसले का हल नहीं। पार्लियामेंट आवाज़ उठाने के लिए एक अहम फोरम है। चाहते हैं मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। पीटीआई पार्लियामेंट की सतह पर हमें मज़ाकरात की पेशकश करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये कहते थे हम चोरों से मज़ाकरात नहीं करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई की जानिब से मज़ाकरात की पेशकश नहीं हुई। अमरीका से कॉल आई तो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। 2014 में नवाज शरीफ ने अमरीका में आफिया सिद्दीकी के लिए बात की थी। अमरीका में भी सियासतदानों की मुख्तलिफ राय होती है। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान हमेशा अमरीका के लिए बहुत अहम रहा है। अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से खारजा पॉलिसी ज़्यादा तब्दील नहीं होती। हमें इलाकाई मामलात में किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं। हमने अपने दाखिली मफादात को अहमियत देनी है। हमें IMF में मंजूरी अमरीका की मदद से मिली। पीटीआई का एक बार फिर 9 मई और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मज़ाकरात की तौसीक। एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुस्बत सोच के साथ मज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, मज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। यूनान में कश्तियों के हादसे के तमाम लापता अफराद मुर्दा करार। जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। कहा, खराब मौसम और सख्त सर्दी के बायस किसी का बचना मुमकिन नहीं। 3 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 5 लाशें निकाली गईं। 35 से ज्यादा पाकिस्तानी लापता हैं। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जाँ बहक 5 में से 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई। ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। एक पाकिस्तानी की शिनाख्त नहीं हो सकी। कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। हादसे की शिकार तीनों कश्तियां लीबिया के इलाके तबरूक से रवाना हुई। लीबिया में अभी भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं और यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंटों की तहवील में हैं। ABN न्यूज ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है यूनान जाने की कोशिश करने वालों में इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान हैं। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं, जो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदार गम से निढाल। मंडी बहाउद्दीन के गाँव में सफ़े मातम। फालिया के गिरदोनवाह के दर्जनों अफराद भी कश्ती में सवार थे। वज़ीर-ए-आज़म का शहरियों को झांसा देकर बाहर भिजवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। यूनान में कश्ती उलटने के हादसे के बाद ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। गुज़श्ता 1 साल में दुनिया भर में ऐसे वाक़यात में मुलविस पाकिस्तानियों की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इसको रोकने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। सुस्त रवि से लिए गए इकदाम की बदौलत ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म की IBMS निज़ाम के फौरी निफाज की भी हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के में कश्ती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दायर। अदालत से इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा।